इंडिया में है एक इनविजिबल दुश्मन जो करोड़ों बच्चों को अटैक कर रहा है, ड्रेनिंग देयर एनर्जी, देयर इम्यूनिटी एंड देयर लर्निंग। इट इज कॉल्ड हिडन हंगर। भारत में 35% ऑफ द चिल्ड्रन आर स्टंटेड। हमें जो उनकी हाइट छोटी रह जाती है। क्या कॉमन है भारत में आयरन या जिंक की डेफिशिएंसी होना? वर्ल्ड वाइड 3 बिलियन लोग इससे सफर करते हैं। आयरन हमारी बॉडी की फोन की बैटरी की तरह है। आयरन नहीं है तो फटीग होगा। इंडिया में 50,000 बच्चे हर साल ब्लाइंड हो जाते हैं। स्टोरीज फ्रॉम भारत के इस एपिसोड में मैं आई हूँ राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ हो रहा है वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रिशन इनोवेशंस ऑन द प्लैनेट। ये है न्यूट्री पाठशाला बाय हार्वेस्ट प्लस सॉल्यूशंस, जहां बच्चे बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ इन डिटेल समझ रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में। 15 लाख बच्चों तक न्यूट्रिशन एजुकेशन लेके जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत के 12 करोड़ बच्चे जो प्राइमरी स्कूल्स में हैं, सब तक न्यूट्रिशन एजुकेशन पहुंचे। जिंक हमें बीमारी से रोकने की ताकत देता है। लाइसेंस नंबर है तो लीगल है। यहाँ बच्चों को सिर्फ न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिल रहा, ये पूरी जनरेशन एजुकेट हो रही है ऑन व्हाट टू ईट एंड व्हाई इट मैटर्स। काम्या, वी आर यूजिंग किड्स पेस्टर पावर इन अ वेरी पॉजिटिव वे। एक बच्चे को हम पढ़ाते हैं, वो बच्चा घर जाता है, पूरे घर का एनवायरनमेंट चेंज कर देते हैं। दिस इज हाउ वी आर बिल्डिंग द नेशन वन किड एट अ टाइम। हेलो रविंदर जी। हेलो काम्या जी, हाउ आर यू? वेरी गुड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्कूल लग रहा है। आपने स्कूल्स में साइंस, हिस्ट्री, मैथ्स तो पढ़ा है। बिल्कुल। यहाँ पे पढ़ाएंगे न्यूट्रिशन। इन सारे बच्चों को न्यूट्रिशन के बारे में पता है? इनको पता भी है, ये पढ़ते भी हैं और अब आज ये हमें पढ़ाने भी वाले हैं। वाह। न्यूट्री पाठशाला एक ऐसा इनिशिएटिव है जो रूरल एरियाज में स्कूल के बच्चों को सही न्यूट्रिशन और हेल्दी खाने की इम्पोर्टेंस सिंपल तरीके से समझाता है। यहाँ पे होती है न्यूट्रिशन की पढ़ाई। तो इसमें बच्चों को हम लोग न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल करते हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा प्रोग्राम है मिड डे मील। 120 मिलियन बच्चों को खाना खिलाया जाता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। हम उसको थोड़ा सा और अच्छा बना रहे हैं, उसमें थोड़ी न्यूट्रिशन ऐड करके, और एक कंपोनेंट और ऐड कर रहे हैं। उसमें हम एक ब्रेकफास्ट का भी प्रोविजन लेके आ रहे हैं। मिड डे मील की वजह से बच्चे आते हैं स्कूल में, एनरोलमेंट बढ़ती है, लेकिन काफी सारे बच्चे ना भारत में बिना ब्रेकफास्ट के स्कूल में आते हैं। तो जब आप बिना खाने के आते हो तो क्या करते हो? सिर्फ खाने के बारे में ही सोचते रहते हो। जैसे मैं अब सोच रही हूँ। If we are in a traffic light, it's okay, but if you are hungry in a traffic light, it's a disastrous situation. That's true. So same situation applies to these kids. They come to school hungry sometimes. So we are ensuring that A, they are full. B, they are also fulfilled. And full और fulfill में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बार हमारा पेट भरा होता है लेकिन हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलती। तो वही हम लोग यहाँ पे बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनको न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, माइंडफुल ईटिंग सिखाते हैं, लेबल रीडिंग सिखाते हैं, योगा भी सिखाते हैं थोड़ा बहुत, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम उन्हें बताते हैं। तो आप बता रहे हैं कि यहाँ बच्चों को बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस खाना मिलता है, बट वो किस तरह से अवेयर होंगे कि ये सचमुच न्यूट्रिशियस है उनके लिए या नहीं? क्योंकि जब ये खाना खाकर घर वापस जाएंगे, उनमें क्या बदलाव आएगा? एक जो खाना उनको दिया जाता है वो नेचुरली न्यूट्रिशियस क्रॉप्स के थ्रू आता है। कुछ भी आर्टिफिशियल एडेड नहीं है उनके खाने में, और वो क्रॉप स्कूल्स के अराउंड ही जो विमेन फार्मर्स है वो उगाती हैं, और उनके लिए हम बड़ी इंटरेस्टिंग रेसिपीज जो बच्चों को अच्छी लगती हैं वो हम उन्हें बना के देते हैं। खाकरा, बाजरा, रागी के लड्डू। क्योंकि बच्चों को ना आप न्यूट्रिशन नहीं सिर्फ दे सकते, वो कार्डबोर्ड नहीं खाते हैं, उनको चाहिए कुछ रैपर से निकला हुआ इंटरेस्टिंग। तो हम उसके ऊपर बिल्ड करते हैं, उनको अच्छा बना के देते हैं, टेस्ट भी न्यूट्रिशन भी। पता कैसे चलता है ये बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स है, न्यूट्रिशियस क्रॉप है? उसके लिए हम लोग ट्रैक करते हैं हर ग्रेन को जो उगाया जाता है सराउंडिंग फार्मर्स के द्वारा, और हमारे पास एक जादू वाली मशीन भी है। बट रविंद्र जी, व्हाट इज बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स? और मुझे लगता है मैं बहुत हेल्दी खाना खाती हूँ, बट किस तरह से पता चलेगा कि मुझ में सारे न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? हमारा कॉन्सेप्ट है क्वांटिटी के ऊपर, बट क्वालिटी ऑफ फूड इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो बहुत बार क्या होता है कि हमारा पेट फुल होता है लेकिन हमारे खाने में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते, जैसे जिंक, आयरन, विटामिन ए, और वो पता भी नहीं चलता हमें जब तक उसके सिम्टम्स नहीं अपीयर होने शुरू हो जाते। और इस चीज को बोलते हैं
हिडन हंगर, छिपी हुई भूख, और ये हंगर से भी बड़ा मॉन्स्टर है। कैन यू फर्स्ट टेल मी कि किस तरह के सिम्टम्स होते हैं और क्या कॉमन है भारत में आयरन या जिंक की डेफिशिएंसी होना? वर्ल्ड वाइड भी ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। नियरली 3 बिलियन लोग इससे सफर करते हैं। भारत में 35% ऑफ द चिल्ड्रन आर स्टंटेड। काम है जो उनकी हाइट छोटी रह जाती है, वो कभी अपनी नेचुरल जो पॉसिबल उनका हाइट पोटेंशियल था उस पर पहुंच नहीं पाते हैं। जिंक हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी बॉडी के बहुत सारे एप्स चलाता है वो, ग्रोथ का, इम्यूनिटी का, स्ट्रेंथ का। इसी तरह आयरन हमारी बॉडी की फोन की बैटरी की तरह है। आयरन नहीं है तो फटीग होगा, फोकस चला जाएगा। बहुत बार हम बच्चों को डांटते रहते हैं, ये अटेंशन नहीं पे कर रहा है, इसे टेबल्स नहीं आ रहे। बहुत बार वो कारण होता है आयरन की डेफिशिएंसी। इसी तरह विटामिन ए की हम बात कर रहे थे। हमारी आईज में रेटिनॉल एक पिगमेंट होता है, उसके लिए विटामिन ए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब वो खाने में मिसिंग होता है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है बच्चों को, उनको शाम को दिखना कम हो जाता है। और अगर उसे इग्नोर करोगे तो वो बहुत सीरियस एक रूप में परमानेंट ब्लाइंडनेस की फॉर्म में आता है। और आपको मालूम है इंडिया में 50,000 बच्चे हर साल ब्लाइंड हो जाते हैं। ओह माय गॉड। पर किस तरह से आप इंश्योर कर रहे हैं थ्रू न्यूट्री पाठशाला कि बच्चों को आयरन, जिंक और विटामिन ए भी मिले? ये जो फार्मर्स हैं यहाँ पे, ये उगा रहे हैं ऐसी क्रॉप्स जिन्हें हम बोलते हैं बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स। इन क्रॉप्स में है ज्यादा जिंक, आयरन और विटामिन ए। अभी तक हम जो भी क्रॉप्स बनाते थे उनके ऊपर हमारा फोकस होता था कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होनी चाहिए, और वो जरूरत भी थी देश की, क्योंकि हमें इतने लोगों को फीड करना था। लेकिन उस प्रोसेस में कहीं न्यूट्रिशन हो गया इग्नोर। तो अब हम उसे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें नॉर्मल क्रॉप्स के मुकाबले में 30 से 40% तक ज्यादा जिंक, आयरन और विटामिन ए होता है। पर क्या ये सिर्फ एक रूरल प्रॉब्लम है? क्या अर्बन स्कूल में न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं? प्रॉब्लम दोनों जगह है, कारण अलग अलग है। रूरल और आप अर्बन का कंपैरिजन करोगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हमें लगता है कि माल न्यूट्रिशन सिर्फ एक अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं। रूरल में माल न्यूट्रिशन होता है बिकॉज मैनी अ टाइम्स पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड गुड प्रोडक्ट्स। अर्बन में होता है क्योंकि वहां पे हमारी 40 से 50% कैलोरीज आजकल आती हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से। तो फूड चॉइसेस की वजह से वहां पे होती है माल न्यूट्रिशन। और उन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में जनरली न्यूट्रिशन होता है 30 से 40% तक कम, क्योंकि जो कंपनियां वो प्रोडक्ट बनाती है उनको हमारी और आपकी न्यूट्रिशन पे उतना फोकस नहीं है। फोकस है ये कैसे ज्यादा बिकेगा, कैसे इसको हम अब ज्यादा से ज्यादा खाएंगे। तो आज न्यूट्री पाठशाला कितने स्कूल्स तक पहुंच चुका है और एग्जैक्टली वहां करता क्या है? छोटी सी शुरुआत की थी, लेकिन हम अभी 7,000 स्कूल तक पहुंच चुके हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। और इसमें 3 कंपोनेंट के ऊपर मेन काम होता है। फर्स्ट, न्यूट्रिशियस फूड्स जो फार्मर्स के द्वारा उगाए जाते हैं, उसके प्रोडक्ट्स बना के बच्चों को दिए जाते हैं। सेकंड चीज जो न्यूट्री पाठशाला सॉल्व कर रहा है वो है एजुकेशन। बच्चों को खाना देना पूरा सोल्यूशन नहीं है। अगर बच्चों को नहीं पता है कि उनकी प्लेट में क्या है तो आप हैबिट्स बिल्ड नहीं कर रहे। इफ वी गो बैक टू आवर चाइल्डहुड, हमारे टिफिन में कितने बेकार प्रोडक्ट्स होते थे और हमने कभी अटेंशन नहीं पे किया। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारे बच्चे, ये जो बच्चे बड़े हों, तो इनको ये नहीं लगे कि इनके पेरेंट्स ने या सोसाइटी ने उन्हें ट्रेन नहीं किया न्यूट्रिशन के लिए। तो न्यूट्रिशन एजुकेशन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो इसका इंटीग्रल पार्ट है। थर्ड कंपोनेंट मैंने जो आपको बताया, कम्युनिटी बिल्डिंग। इनिशिएटिव्स तभी सस्टेनेबल हो सकता है जब फार्मर्स, पंचायत, स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज वो एंगेज हों। तो क्या हम देख सकते हैं कि न्यूट्री पाठशाला में किस तरह से बच्चों को न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया जाता है? श्योर, कम, वेलकम टू आवर न्यूट्री पाठशाला। काफी कलरफुल बॉल्स हैं यहाँ पर। तो ये है हमारा आरोग्य क्लब, हेल्थ एंड वेलनेस रूम। यहाँ पे बच्चों को करवाया जाता है योगा, छोटी छोटी एक्टिविटीज। बच्चों को गेमिफिकेशन चाहिए हर चीज की। और आप देखिए यहाँ पे जो वॉल्स है वहाँ पे बहुत ही अच्छी मैसेजिंग उनके लिए की हुई है। हमारा ताकत देने वाला खाना, प्रोटीन, जो कि इंडिया में काफी इनएडिक्वेसी है और पता भी नहीं होता, लोग मानने को भी तैयार नहीं है कि प्रोटीन इनएडिक्वेसी है। तो प्रोटीन के बारे में भी हम उन्हें पढ़ाते हैं। यहाँ लोगों को ये नहीं पता कि प्रोटीन आता कहाँ से है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मैंने सीरियल्स खा लिया तो मेरे को प्रोटीन मिल गया। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि प्रोटीन लोगों को लगता है सिर्फ जिम वालों को ही चाहिए, हमें नहीं चाहिए। प्रोटीन हेल्प करता है वेट लॉस में भी। तो ये सब चीजें सोचिए, अगर ये 5 साल के बच्चे सीख जाएंगे तो आगे चल के दे विल बी मोर अवेयर।
बट रविंद्र जी, वन थिंग आई एम रियली कंसर्न अबाउट इज इन्हें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाता कौन है, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट क्वेश्चन आपने जो पूछा है। बच्चों का टीचर्स से सीखने का थोड़ा एक लिमिटेशन है। टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं, वो सुनते जरूर है घर जाके, लेकिन एक्ट बहुत कम करते हैं। और ये जो आज वाली जनरेशन है, जेन अल्फा, ये मिलेनियल से या पुराने लोगों से उतना नहीं सीखना चाहते, कन्विंस नहीं होते। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जेन जी वाले जो बच्चे हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, एग्रीकल्चर, फूड, न्यूट्रिशन कॉलेजेस के जो स्टूडेंट हैं, उनको एज अ वॉलंटियर हमने यहाँ पे एंगेज किया, इनवाइट किया। तो वो आते हैं यहाँ पे और उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं न्यूट्री बडी। न्यूट्री बडी, दैट्स एन इंटरेस्टिंग नेम। सो ये न्यूट्री बडी जो है, ये पढ़ाते हैं इन बच्चों को। वीकली 2 दिन आते हैं, उनसे बात करते हैं। कई बार ऑनेस्ट कन्फेशंस भी होते हैं, बच्चे जाके चिप्स खा लेते हैं लेकिन डायरी में नोट कर लेते हैं। तो एक प्लेफुल एनवायरनमेंट क्रिया है। जब मुझे न्यूट्री बडी के कंसेप्ट के बारे में पता चला कि ये बच्चों में न्यूट्रिशन लिटरेसी को बढ़ा रहे हैं और इसका पीछे कोर कंसेप्ट ये है कि बच्चों में माल न्यूट्रिशन कम हो जाए, तो ये मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव चीज लगी। इसके साथ ही मुझे पता लगा कि न्यूट्री पाठशाला सिर्फ न्यूट्री मील्स ही नहीं दे रही, इसके साथ में उन्हें न्यूट्री एजुकेशन भी दे रही है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और मेरे को लगा कि इस चीज पे मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर सकता हूँ, इसलिए मैंने एज ए न्यूट्री बडी काम करना पसंद किया। इसके अलावा हम यहाँ पे टीचर्स को भी ट्रेन करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स को ट्रेन करना। आधी ट्रेनिंग तो हमारे ये नन्हे प्रोफेसर ही कर देते हैं। घर जाते हैं, जाके अपनी मम्मा को सिखाते हैं कि आज मिलेट्स खाने हैं। मैं विजिट्स पे जाता हूँ तो कंप्लेन्स आती हैं मदर्स से, हमें बहुत बेकार रेटिंग देती है हमारे प्रोग्राम। क्यों? 1 out of 5, 2 out of 5। तो क्यों बेकार रेटिंग दे रहे हो? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। इसका कारण ये होता है कि आप क्या सिखा रहे हो इनको। इन्होंने घर पे समोसे खाना बंद करवा दिया, कचौरी खाना बंद करवा दिया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इनको देना क्या है। तरह तरह के मिलेट्स के नाम सीख के आ गए। Those are good reviews which we are taking in a very positive spirit. So are you saying कि बच्चे खुद अब इतना कॉन्शियस हो गए about what they are putting in their bodies? That's a drastic change. क्या वो लेबल्स भी पढ़ते हैं प्रोडक्ट्स के? लेबल रीडिंग इज वेरी सेंट्रल टू हमारा एजुकेशन का सिस्टम। इनफैक्ट अभी हम जब बच्चों से मिलेंगे तो आप देखना कैसे पटर पटर करके पढ़ते हैं वो लेबल, और उनको सब पता है खाने के आगे क्या देखना है, पीछे क्या देखना है। So can we actually see a class in action? हेलो बच्चों, कैसे हो आप? नूडल्स खाते हो? अच्छा, आपको नूडल्स के साथ साथ टेस्टी और हेल्दी नूडल्स मिले तो कैसा रहेगा? आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी हेल्दी नूडल्स है। ये है हेल्दी ग्रीन नूडल्स। नमो नमः। कैसे हो बच्चों? We are teaching here reading labels, portion control, overall well-being के ऊपर focus है। What are the good foods that people should be eating? Millets कैसे include करना है? They are actually the professors here. Really? Okay. काश मेरे स्कूल में भी ये पढ़ाया जाता। बट मैं जानना चाहूंगी आप में से किस किस को लेबल पढ़ना आता है? अच्छा, तो आप बताओ। ये न्यूट्री डब्बा है, इसके अंदर बायो फोर्टिफाइड मार्क है और ग्रीन डॉट का मतलब ये शाकाहारी है। अगर रेड डॉट हुआ तो ये मांसाहारी है। अब इसे पीछे घुमाएंगे और इसका एक्सपायर डेट देखेंगे, मैन्युफैक्चर डेट देखेंगे और FSSAI लाइसेंस नंबर देखेंगे। अगर लाइसेंस नंबर है तो लीगल है और इसकी सामग्री देखेंगे। क्या बात है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसमें है आयरन मिलेट्स लड्डू। मिलेट्स है इसमें, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात? हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि इसमें है ना बहुत सारे आयरन, जिंक और ये सब है, इसलिए ये अच्छी बात है। तो मैं ये ले लूं? यस। थैंक Very यू। good. अच्छा बच्चों, आयरन की कमी से क्या होता है? सभी को पता है। अच्छा आप बताओ। खून की कमी आ जाती है और जल्द की थकान आ जाती है और नाखूनों में वाइट लाइनें हो जाती है। जल्दी थकान आती है? मुझे तो लगता है मुझे आयरन की कमी है और मुझे पता भी नहीं था। आपको है आयरन की कमी? नहीं, तंदुरुस्त। Very nice, very nice. अच्छा, आयरन के बारे में तो मैंने सीख लिया। और जिंक की कमी से क्या होता है? सबको पता है। आप सब तो डॉक्टर बन गए, आप बताओ। जिंक हमें बीमारी से रोकने की ताकत देता है। न्यूट्रिशन एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। बच्चों को किस तरह से हम इंटरेस्ट दिला सकते हैं इसमें? हम लोग न्यूट्रिशन कैसे सीखते थे?
दादी नानी की कहानियों से, कोई एंगेजिंग स्टफ से, कार्टून से स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना न्यूट्रिशन को एक बहुत ही सिंपल टूल के साथ एंगेजिंग बनाया जाए। तो हमने अभी ये लॉन्च किया है ये न्यूट्री पाठशाला न्यूज़पेपर। इसमें अगर आप देखोगे ये योगा करना सिखा रहा है बच्चों को बहुत एंगेजिंग वे में। पजल्स हैं, स्टोरीज हैं, कॉमिक्स हैं जो बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं। तो अब ये हर बच्चे न्यूट्रिशन सीख सकते हैं बस खेलते पढ़ते हुए। दिस इज सो इंटरेस्टिंग, बिल्कुल न्यूट्रिशन को जैसे गेमिफाई कर दिया हो। यहाँ बच्चों को सिर्फ हेल्दी फूड के बारे में नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि किसानों को भी न्यूट्रिशियस क्रॉप्स उगाने की अहमियत समझा रहे हैं, ताकि हर घर तक पौष्टिक आहार पहुँच सके। आप तो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स में क्या फर्क है और उससे आपकी जिंदगियों में क्या बदलाव आया है? तो जैसे इसमें जिंक की मात्रा होती है तो बीमारी कम होती है हमारे भी, और जो दूसरे खरीदते हैं उनको भी, और खर्चा भी कम होता है और बढ़ोतरी होती है। जैसे 7 बोरी निकलते थे अब 10 बोरी निकलने लगे, तो किसान को फायदा ही तो हुआ। पहले किसान को मंडी जाना पड़ता था, उसका समय भी लगता था और पैसे भी टाइम पे नहीं मिलते थे। अब किसान का समय बच गया और जो भाड़ा है ना ट्रॉली का, ट्रैक्टर का, वो भी बच गया किसान के। तो इससे किसान को भी फायदा है और एफपीओ के भी फायदा है। और जो ये हमारी हार्मोन प्लस कंपनी है, इसके साथ से हमें 2 साल में 1 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। 1 करोड़ का टर्नओवर, वाओ। अच्छा, और ये बताएं कि ये जो बायो फोर्टिफाइड फसल होती है वो क्या अलग होती है आम फसल से? इसमें जिंक की मात्रा होती है, तो ये खाने में भी स्वाद है, जो उगाता है उसको भी स्वाद लगता है और इसके दाम भी अच्छे मिलते हैं, और जो और खरीदता है उसको भी खाने में अच्छे लगते हैं। बायो फोर्टिफाइड खाने की इम्पोर्टेंस बच्चों और फार्मर्स ने समझा दी, पर क्या हेल्दी खाना टेस्टी भी हो सकता है? हेलो, हम खा रहे हैं दाल भाटी चूरमा। वाओ, मुझे तो ये बहुत टेस्टी लग रहा है। तो ये जो बाटी खा रहे हो ये बनी है बायो फोर्टिफाइड व्हीट से, और जो चूरमा हमने बनाया वो बनाया है आयरन रिच बाजरे से। इसमें है आयरन, इसमें है जिंक। तो इसके टेस्ट से तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा, बट मैं जानना चाहूंगी, आई वांट टू आइडेंटिफाई कि कौन सा खाना बायो फोर्टिफाइड है और कौन सा नहीं है। इज देयर अ वे टू डू दिस? हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जहाँ पे आप फूड का एक्सरे निकाल सकते हो। फूड का एक्सरे को बोलते हैं एक्सरे फ्लोरेसेंस टेक्निक, XRF। तो हमारी लैब में खाने का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि उसमें जिंक कितना है, आयरन कितना है, और सिर्फ यही नहीं, ये भी पता चलता है कि उसमें हैवी मेटल्स कितनी है। तो जो चीज़ें चाहिए वो कितनी है, जो चीज़ें नहीं चाहिए वो कितनी है। आप रूरल स्कूल्स तक या गवर्नमेंट स्कूल्स तक तो ये पहुंचा पा रहे हैं, बट व्हाट अबाउट अर्बन स्कूल्स? मेरी बेटी एक इंटरनेशनल स्कूल में जाती है एंड आई वुड लव फॉर हर टू ईट न्यूट्रिशियस फूड। सो क्या न्यूट्री पाठशाला अर्बन स्कूल्स तक भी पहुंचा है? हमारा फोकस गाँव पे ज़्यादा था क्योंकि हम यहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा थी, बट अभी हमें रियलाइज हो रहा है कि हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो ये जो न्यूज़पेपर हमने लॉन्च किया ये पहला स्टेप है, लेकिन जिस दिन मॉम्स ग्रुप में डिमांड आएगी ज़रूर करेंगे, हम लेके जाएंगे अर्बन स्कूल्स में। इसकी पहल मैं ही करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे शुरू स्कूल कीजिए के। काम्या जी, यू हैव मेड सो मेनी सेलिब्रिटीज ट्रेंड, लेके आइए थोड़ी सी स्टार पावर इस इनिशिएटिव को, बढ़ाते हैं इसको। यह जो एक्टिविटी है न्यूट्री पाठशाला की, इस विद्यालय में 2023 से रनिंग में है, और आज वो बच्चे जिन्होंने इनका लाभ नहीं लिया है, उसके पहले के जो बच्चे हैं वो आज 11th 12th में पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी जो स्केल है डेवलप की वो इतनी पुअर है कि वो आज इस स्केल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जो बच्चे हमारे 5वीं क्लास के बच्चे पहुंच चुके हैं। रविंद्र जी, ये काफी पर्सनलाइज्ड वे ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट न्यूट्रिशन है भारत में, और एम्बिशन रखते हैं कि जितने भी प्राइमरी स्कूल के 12 करोड़ बच्चों तक उन्हें आप न्यूट्रिशन की एजुकेशन देना चाहते हैं। पहले तो 7,000 तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। किस तरह से न्यूट्री पाठशाला स्केल कर रहा है अपने इस ऑब्जेक्टिव को? फर्स्टली पंजाब के एक छोटे से टाउन से आता हूँ, तो पंजाबीज को खाने और गाने के बिना ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो नेचुरल है कि फूड में ही आना था। लेकिन आई थिंक बहुत बड़ा एक कारण ये भी रहा है मेरी मदर। उन्होंने मेरे को बहुत इन्फ्लुएंस किया। बचपन में शायद हमें डराने के लिए उन्होंने एक कर्मा पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट बताया था कि अच्छा काम करते हो तो आपके कर्मा पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। मैंने अपना बचपन काफ़ी टाइम स्पेंड किया है एक हॉस्पिटल के स्टाफ रूम में। मेरे मदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल थे, तो वहाँ पे देखता था कि सुबह अन्नपूर्णा टेम्पल से खाना आता था, शाम को गुरुद्वारे से आता था, और लोग लाइन लगा
के खड़े रहते थे, वेट करते थे। तो ये तो समझ में आया कि भूख बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। फिर जब हार्वेस्ट प्लस सॉल्यूशंस के साथ ये अपॉर्चुनिटी मिली, तब समझ में आया कि हंगर से भी एक बड़ा मॉन्स्टर है, वो है हिडन हंगर। फिर लगा ये तो जैकपॉट है, कर्मा पॉइंट्स के लिए कूद पड़ते हैं। और हम लोग चलते गए, लोग जुड़ते गए, काफिला बढ़ता गया। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा लगा बच्चों से मिलकर, फार्मर्स से मिलकर। तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि न्यूट्री पाठशाला की शुरुआत कैसे हुई और क्यों जरूरत लगी इस इनिशिएटिव की। बेस्ट लॉन्जिविटी मेडिसिन है टू बी इन द स्कूल। इनकी स्माइल्स के साथ आपकी एज बढ़ जाती है काम्या जी, एंड दैट्स अ रीज़न वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम। एंड शुरुआत इसकी हुई महाराष्ट्र से, एक स्कूल है पुणे के पास सनौरी गांव में, वहाँ पे हमने शुरू किया था। और हमारा आइडिया ये था कि हम बच्चों को न्यूट्रिशियस खाना देना चाहते थे। बाद में हमने फोकस करना शुरू किया कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना भी ज़रूरी है। न्यूट्रिशन से शुरू हुआ था, न्यूट्रिशन एजुकेशन पे आया और अभी कम्युनिटी बिल्डिंग पे तक चला गया है। और किस तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं? बच्चे का लर्निंग करने का तरीका अलग है, एज के साथ चेंज होता है। आप बच्चों को अभी नहीं बता सकते वे प्रोटीन क्या होता है, वो नहीं समझ पाएंगे। एज स्पेसिफिक मॉड्यूल्स हैं जो बनाए गए हैं और हमारे न्यूट्री बडीज उन मॉड्यूल्स की हेल्प से उन्हें पढ़ाते हैं। और बुकिश नॉलेज से ज़्यादा फोकस दिया गया है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर। सबसे पॉजिटिव हमें जो डेवलपमेंट हुआ, शेफ संजीव कपूर ने जब ये इनिशिएटिव ज्वाइन किया, थोड़ा सा हमने रियलाइज किया जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था कि बच्चों को सिखाना बच्चों का काम नहीं है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। Absolutely. हम लोग बहुत अच्छी रेसिपीज लेके गए बच्चों के पास, उन्होंने सारी उठा के फेंक दी, उन्हें टेस्टी नहीं लग रही थी। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि न्यूट्रिशन से शुरू करें, टेस्ट तक लेके जाएं, या टेस्ट से शुरू करें, न्यूट्रिशन तक लेके जाएं। तो हम गए शेफ संजीव कपूर के पास, वो बने ब्रांड एम्बेसडर इस प्रोग्राम के और इसको आगे बढ़ाया उन्होंने। और उसकी वजह से हमारा जो रिसोर्सेज वो बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां हमारे साथ, CSR फंड्स हमारे साथ जुड़े, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी। तो वहाँ से हम 2022 से आज हम 7000 पाठशालाओं तक पहुंच चुके हैं। ये भी जानना चाहूंगी कि बायो फोर्टिफिकेशन, इसके बारे में मैंने ज्यादा सुना नहीं है इससे पहले। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से एंड डज इट एक्चुअली मीन कि हम अननेचुरली क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं? सो बायो फोर्टिफिकेशन बहुत ही साइंसी कॉन्सेप्ट लगता है क्योंकि साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा है। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप वीट खाते हो उसका भी साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम स्टीवम होता है। और मैं अगर आपको ये बताऊं कल से आप रोटी खाना बंद कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ आज से करीब 20 साल पहले, जब एक इकोनॉमिस्ट थे डॉक्टर हॉवर्थ बुइस, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि हम हर साल इतना एजुकेशन के ऊपर, सप्लीमेंट्स के ऊपर क्यों इतना पैसा खर्च करते हैं, क्यों नहीं हम क्रॉप्स में ही न्यूट्रिशन दोबारा डाल दें। वहाँ से शुरुआत हुई बायो फोर्टिफिकेशन की। एंड फास्ट फॉरवर्ड, अभी 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ में 400 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। 60 करोड़ लोग बायो फोर्टिफाइड फूड खा रहे हैं, उगा रहे हैं। हाँ, ये आपकी बात सही है, अवेयरनेस कम है। और लेकिन अब जो आप ये हमारे साथ एपिसोड कर रहे हो, इसके बाद तो सब जान जाएंगे ना काम्या जी। बहुत सारे नोशंस है न्यूट्रिशन को लेकर, आप हमें बता सकते हैं क्या ये मिथ है या एक रियलिटी है? ट्राई कर सकता हूँ। ओके। घर का खाना हमेशा हेल्दी होता है? हमेशा तो नहीं, बाहर का सैलेड घर के समोसे से तो हेल्दी होगा। अगर पेट भर गया तो न्यूट्रिशन ऑटोमेटिकली मिल गया? पेट भरना क्वांटिटी है, न्यूट्रिशन मिलना क्वालिटी है। प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों के लिए इम्पोर्टेंट होता है? जिम जाने वाले शोर ज्यादा मचाते हैं, प्रोटीन सबको चाहिए। वेजिटेरियन डाइट में प्रॉपर प्रोटीन मिलना मुश्किल होता है? मुश्किल है, थोड़ी प्लानिंग की जरूरत है, लेकिन आप अगर मेरी तरह एग को वेजिटेरियन मानते हो तो बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो पनीर, सोया, बहुत सारी चीजें हैं जो वेजिटेरियंस को प्रोटीन दे सकती हैं। बच्चों को जो पसंद है वही खिलाना चाहिए, वरना वो खाएंगे ही नहीं। सारा कुछ डेमोक्रेसी से तो नहीं हो सकता। बच्चों को खिलाना वही है जो खाना चाहते हैं, लेकिन छुपाना भी जरूरी है, जैसे मदर्स लौकी छुपाती हैं हमारे खाने में। बिल्कुल। जितना महंगा खाना उतना ज्यादा न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशन MRP देख के नहीं आता। आपके चने में और मूंगफली में बहुत सारी फैंसी चीजों से ज्यादा न्यूट्रिशन। ब्राउन ब्रेड व्हाइट ब्रेड से ज्यादा हेल्दी है? नॉट ट्रू ऑलवेज, कभी कभी सिर्फ टैनिंग हुई होती है, रंग बदलता है, कैरेक्टर नहीं। सिर्फ फ्रूट्स और सैलेड्स खाने से बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं? नहीं, हमेशा रैबिट मोड में रहने से तो सब कुछ नहीं होगा। आपको प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए। अगर बच्चा पतला है तो वो अनहेल्दी है? वेट इज नॉट द सोल रिपोर्ट कार्ड। स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी, ग्रोथ सब कुछ मैटर करता है।
मिल्क ही कैल्शियम का बेस्ट सोर्स है। रागी के बारे में सुना है आपने? 3 गुना कैल्शियम होता है मिल्क से। रियली? अच्छा, ओके। बायो फोर्टिफाइड फूड्स नेचुरल नहीं होते। बायोफोर्टिफाइड फूड बिल्कुल नेचुरल होते हैं, कन्वेंशनल ब्रीडिंग से बनते हैं। पैकेज फूड पे हेल्दी लिखा हो तो वो हेल्दी ही होगा। आगे क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पीछे की साइंस और लेबल इम्पोर्टेंट है। तो लेबल्स पे कौन सी साइंस हमें इमीडिएटली अलर्ट हो जाना चाहिए और वो चीजें कभी नहीं खानी चाहिए? लेबल्स में आपने देखना है कि अगर उस पे बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी दादी नहीं पहचान सकती तो वो पहला साइन है कि वो हेल्दी नहीं है शायद। कार्ब्स खाने से वेट बढ़ता है। कैलोरीज ज्यादा खाने से वेट बढ़ता है। आटा मैगी हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन, हेल्दी नहीं बोल सकते। ऑयल कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए फॉर अ हेल्दी डाइट। ऑयल नहीं अवॉइड करना चाहिए, ओवरडोज अवॉइड करना चाहिए। So this is such a wonderful initiative, Ravindra ji. I want to know how can we as people of India contribute to this? अगर आप एक फार्मर हो तो आप ये बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर सकते हो। हम एज ऑर्गेनाइजेशन आपको हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उनको कैसे उगाना है, कैसे मार्केट करना है। अगर आप कंज्यूमर हो तो प्लीज़ पूछिए बायोफोर्टिफाइड फूड्स के बारे में, इससे हमारे फार्मर्स को भी हेल्प मिलती है, उनको थोड़ा सा अच्छा प्राइस मिलना शुरू होगा। और अगर आप एक यंग जेनजी के बच्चे हो, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो एज वॉलंटियर्स इन हमारा न्यूट्री पाठशाला प्रोग्राम एज न्यूट्री बडीज। इफ यू आर अ कॉर्पोरेट और एन HNI who wants to contribute to this program, you can reach out to us and जैसे मैंने बताया सिर्फ 15 लाख हमने बच्चे कवर किया, 12 करोड़ तक हमें जाना है, तो मिलके काम करेंगे उस पे भी। और अगर आप सबसे इम्पोर्टेंटली आप क्रिएटर हो तो बनाइए एक छोटी सी रील इसके बारे में और रेज कीजिए अवेयरनेस। Well, कोशिश जारी है। हमारा तो यही ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका वंडरफुल इनिशिएटिव पहुंच सके और इसीलिए हमने न्यूट्री पाठशाला को फीचर किया है ऑन अ वेरी स्पेशल शो स्टोरीज फ्रॉम भारत। ये उन लोगों के लिए है जो सचमुच एक ग्लोबल इम्पैक्ट कर रहे हैं ऑन इंडिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल वर्क दैट यू आर डूइंग। Thank you, Kamya, for having me on your show.